दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का बेरीवाल ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटे के निशान को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे हरियाणा के इतिहास के बारे में। अगर आप एचएससी और हरियाणा पुलिस की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो के ज़रिए आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा शब्द का अर्थ ही है ईश्वर का निवास, जो संस्कृत शब्द हरि, हिंदू भगवान विष्णु और आयन निवास से मिलकर बना है। पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता था। पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भी कहा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती नदी और दरस्तवती नदी, वर्तमान नाम घग्गर नदी है, के बीच में स्थित प्रदेश ब्रह्मावर्त हरियाणा था। पुराने समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त, आर्य लोग रहते थे और ब्रह्मप्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र को आर्यों का निवास, वैदिक संस्कृति और अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर भी कहा जाता है। हरियाणा को आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। 6वीं शताब्दी में नागवंश ने हरियाणा को श्रीकंठ जनपद नाम दिया था। हरियाणा को हरियाणा चाहमण ग्रंथ में कहा गया है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से है। पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु जी महाभारत काल में 900 ईसा पूर्व लगभग हरियाणा का नाम बहुधान्य अर्थ अत्यंत समृद्ध भूमि या अत्यंत अनाज होने के कारण कहा जाता है। कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि आदि प्रभा कहलाती थी। महाभारत के समय में राजा कुरु के नाम को कुरुक्षेत्र कहा जाता था, को आर्यवर्त कहा जाता था। ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम रज हरियाणे था। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को कहा हरना अर्थ लूटना। बाण भट्ट ने हर्षचरितम में हरियाणा को कहा श्रीकंठ जनपद। बाण भट्ट ने हर्षचरितम में थानेसर नगर की सुंदरता का वर्णन किया है। रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंग के नाम से जाना जाता था। 1337 विक्रम संवत के दौरान बलबन की अवधि से शिलालेख संबंधित है। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पाए गए पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित है। साहित्यिक स्रोत पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में इस प्रदेश को ब्रह्मवेदी के नाम से संबोधित किया गया है। स्कंद पुराण में इसमें इस क्षेत्र की हरियाल हरा भरा होने के कारण कहा जाता था। ऐतरेय ग्रंथ में इसे कुरु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद इसमें हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी, इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को रज हरियाणे पुकारा गया। यहाँ पर आर्य लोग रहते थे। ऋग्वेद में हरियाणा के शरणावत का उल्लेख मिलता है।
कनिंगम इसकी पहचान वर्तमान कुरुक्षेत्र में एक विशाल तालाब ब्रह्म सरोवर से करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि ब्राह्मण संहिताओं, उपनिषदों, आरण्यकों आदि की रचना हरियाणा से हुई, तो यह बात स्पष्ट होती है कि इनसे हरियाणा की जानकारी मिलती है। शतपथ ग्रंथ। इस क्षेत्र में रहने वाले कुरुओं का उल्लेख मिलता है और कुरु राजा के नाम पर ही कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। महाभारत। इसमें हरियाणा क्षेत्र को बहुधान्यक, बहुत ज़्यादा अनाज होने के कारण कहा गया है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। इसके अनुसार नकुल ने रोहतक पर आक्रमण किया था और जीत लिया था। महाभारत के अनुसार रोहतक में बहुत ज़्यादा घोड़े व गाय होती थी। यहाँ कार्तिकेय को देवता के रूप में पूजते थे। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ था। इसमें हरियाणा के नदियों, जंगलों, आश्रमों, नगरों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। वामन पुराण में इसमें कुरुक्षेत्र के 7 वनों का वर्णन मिलता है। इसमें हरियाणा क्षेत्र को कुरु प्रदेश कहा गया है। दिव्यावदान, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें रोहतक व अग्रवा हिसार में का वर्णन मिलता है। इसमें बौद्ध धर्म का प्रसार था। रोहतक के लोग बहुत ज़्यादा धनवान तथा संगीत प्रेमी थे। चुल्लवग बौद्ध ग्रंथ। अगलपुर अग्रवा, वर्तमान नाम अग्रवा है, बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। मंजूश्री मूल कल्प बौद्ध ग्रंथ। इस ग्रंथ में बताया गया है कि श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत सथानेश्वर, वर्तमान नाम है थानेसर, नगर का उल्लेख मिलता है और यहाँ के शासक वैश्य थे। मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ। इस ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है कि तुलकोहित, वर्तमान नाम धनकोट, गुरुग्राम जिले में है, लेकिन उस समय कुरुक्षेत्र का एक समृद्धशाली शहर था। इस शहर में महात्मा बुद्ध ने रथपात को उपदेश दिया था। जातक ग्रंथ। इसमें हमें बार बार कुरुक्षेत्र का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म साहित्यिक ग्रंथ। हरियाणा क्षेत्र में जैन धर्म पुनर्जीवित करने का श्रेय जी वल्लभ को जाता है। यह हासी हिसार में रहा करते थे। सामदेव के यश तिलक, चंपू और पुष्पदंत के जसहर चरयू ग्रंथ से पता चलता है कि योधे देश अर्थात हरियाणा पशुधन से परिपूर्ण था। ऐतिहासिक स्रोत। राजतरंगिणी। इसमें कल्हण ने हरियाणा के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला है। जम्मू कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कालका से लेकर यमुना तक के क्षेत्र को जीत लिया था। रोहतक के व्यापारी बहुत ज़्यादा धनवान थे। अष्टाध्यायी। पाणिनि के अनुसार इस क्षेत्र में कुरु व योधे जाति रहती थी। इसमें बहुत सारे नगरों का उल्लेख मिलता है, जैसे कपिस्थल, वर्तमान नाम है केथल, सेरिस्कम, वर्तमान सिरसा, कालकूट, वर्तमान नाम कालका, तोसायल, वर्तमान नाम है टोहाना का वर्णन मिलता है। चतुर्बाणी। योधे समृद्ध व बलशाली ही नहीं
संगीत विद्या में भी निपुण थे। रोहतक के ढोला वादकों ने उज्जैन तक अपनी प्रसिद्धि का परचम लहराया था। हर्षचरितम बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें श्री कंठ जनपद के थानेश्वर का वर्णन किया है। वागपति राज का गोडवाहो कन्नौज के शासक यशोवर्मा ने इस क्षेत्र को जीत लिया था। विदेशी स्रोत यूनानी लेखक एरियन ने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री हावेन स्वांग ये 6वीं शताब्दी में हरियाणा में आया और 14 वर्ष रहा। ये अपनी पुस्तक सी यू की में हरियाणा के थानेश्वर, सुध यमुनानगर, गोकंठ, गोहाना का उल्लेख किया है। श्री कंठ जनपद की राजधानी थानेश्वर के लोग जादुई कला, कृषि आदि में निपुण थे। तहकीकात-ए-हिंद महमूद गजनवी के समय अल बरूनी ने थानेसर के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला है। तारीख़-ए-यामानी उत्बी ने यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला है। तारीख़-ए-सुबुतगिन बहावी ने महमूद गजनवी के भतीजे मसूद द्वारा हांसी है हिसार में सी पर जो 1038 ईस्वी में विजय प्राप्ति का वर्णन किया है। ताजुल मसीर निजामी ने मोहम्मद गोरी के आक्रमण का वर्णन किया है। इन्होंने तराइन करनाल के दूसरे युद्ध का वर्णन किया है। तहक़ीक़ात-ए-नासिरी मिन्हाज ने अपनी पुस्तक में हरियाणा शब्द का उल्लेख किया है। यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला है। रहेला या किताबुल रहेला इब्न बतूता ने हिसार, सिरसा, हांसी शहर का उल्लेख किया है। सिरसा लाल चावल के लिए प्रसिद्ध था। सिरसा, हिसार, हांसी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का वर्णन किया है। तारीख़-ए-मुबारक शाही सरहिंद ने 1380 ईस्वी 1430 ईस्वी तक के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला है। बाबरनामा बाबर ने अपनी पुस्तक में पानीपत के प्रथम युद्ध की रणनीति का उल्लेख किया है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। इसमें ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किया है। सूर्य ग्रहण के दिन मेला लगता है। ब्रह्म सरोवर को लघु सागर की संज्ञा दी है। दरबार-ए-अकबरी मौलाना आज़ाद ने पानीपत की दूसरी लड़ाई का उल्लेख किया है।